आप सभी श्रोतागणों को डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल का सादर प्रणाम। कल हमने श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत का आरंभ किया था। समय की कमी की वजह से हम प्रथम अध्याय महात्म्य का प्रारंभ नहीं कर पाए, तो आज हम महात्म्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। महात्म्य प्रारंभ करने से पूर्व आइए अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु शिव नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ग्रंथ परिचय। यह शिव पुराण वेदांत का सारस्व है। वक्ता व श्रोता को समस्त पापों से मुक्ति देने वाला है। इस ग्रंथ में शिव का उत्तम वर्णन है, जो श्रवण करने मात्र से ही इस घोर कली काल से सर्व जीवों को सहजता से कल्याण करने वाला है। इतना ही नहीं, इसके कहने व श्रवण मात्र से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण में 7 संहिताओं में 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए इस महापुराण को 18 पुराणों से सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसमें शिव का प्राकट्य से लेकर प्रत्येक लीला का वर्णन देखने को मिलता है। यह शिवचरित भक्तों के कल्याण, राक्षस वृत्ति को मारकर लीला से हुआ है। शिव पुराण का जन्म एवं परिचय विस्तार से सृष्टि के आदि में विश्व द्वारा प्रथम 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण बनाया गया, परंतु द्वापर युग के आदि में इसे अत्यंत विशाल रूप देखकर व्यास जी ने 18 विभागों में विभक्त किया। इन 18 पुराणों की 24 लाख श्लोकों में ही रचना की गई। इन्हीं 18 पुराणों में ही यह शिव महापुराण है, जो 24,000 श्लोकों में रचा गया है। यह श्री शिव महापुराण के अंदर 7 संहिताएं हैं। प्रथम विंध्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवा उमा संहिता, छठा कैलाश संहिता और सातवां वायवीय संहिता। इनमें क्रमशः 10,000, 8,000, 3,000, 9,000, 8,000, 6,000 और 4,000 श्लोक हैं। इन 7 संहिताओं के 11 खंड कर व्यास जी ने अत्यंत सरल बना दिया है, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अतः यह महाग्रंथ वक्ता व श्रोता दोनों को तत्काल ही फल देने वाला कल्प वृक्ष के समान है, परंतु यह उसे ही फल देता है जिसके हृदय में निष्ठा, प्रेम, सत्संग धारण होंगे। इसीलिए संत कहते हैं, इस शिव महापुराण कथामृत को मन, क्रम, वचन से चतुराई छोड़ निष्कपट होकर सुनकर हमें जीवन में उतारना है। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि ऋषियों द्वारा सूत जी से प्रश्न करने पर ही सूत जी शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं ऋषियों को। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्वप्रथम यह शिव चरित्र कथा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया। नारद मोह भी बड़ा विचित्र है, जिसके अंदर नारद तपस्या, इंद्र को भय, नारद को अभिमान और माया द्वारा नारद का अभिमान दूर करना बताया गया है।
तो सर्वप्रथम हम नारद तपस्या के बारे में जानते हैं। एक बार नारद ऋषि तपस्या हेतु हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी इस निश्चल भावात्मक उग्र तप को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उनके मन में यह भय उत्पन्न हुआ कि नारद तपस्या के बल से मेरे इंद्रासन को छीन ना ले। शायद मेरे सिंहासन प्राप्ति हेतु ही ऐसा घोर तप कर रहे हैं। इंद्र को भय। संत कहते हैं इंद्र का स्वभाव ही एक श्वान की भांति है। जैसे एक श्वान एक सूखी हड्डी को मुख में चबा रहा था और उस हड्डी को अपने दांतों द्वारा दबाने से उसके अपने ही दांतों से खून निकल रहा था। श्वान समझ रहा था कि इस हड्डी में ही खून आ रहा है, सो हड्डी को चबाए जा रहा था। अचानक उसे एक शेर दिखलाई देता है, तो यह सोचकर कि कहीं मेरी हड्डी को यह शेर छीन ना ले, अंततः वह भागता है उस हड्डी को बचाने के लिए। अतः यही विचार इंद्र का है जो नारद के प्रति सोच पड़ा है। अतः इंद्र ने अपने राह में इस शंका के कांटे को येन केन प्राक्रेन दूर करने हेतु नारद की तपस्या भंग करने के लिए उसी समय कामदेव को वहां भेज दिया। अपने मित्र इंद्र का कार्य पूरे करने हेतु कामदेव पूर्ण सेना अपने साथ लेकर वहां पहुंचा जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे। काम ने अपना प्रभाव जमाया, जिससे वहां बसंत ऋतु आई। फूल खिल उठे, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, कोकिल आदि पक्षी गुंजार करने लगे। पूर्ण काम की कला ने नारद को मोहित करने का प्रयास किया, परंतु काम का असर उस स्थान पर नहीं हुआ, क्योंकि इससे पूर्व कल्प में शिव ने इसी जगह पर काम को भस्म किया था और रति को पति प्राप्ति का वर एवं बिना शरीर के संसार में व्याप्त रहने का वर देने के साथ कहा था कि इस स्थान पर काम का असर कभी नहीं होगा। अतः यहाँ नारद की तपस्या शिव कृपा से ही काम को परास्त कर रही थी। अतः काम हार कर नारद जी के चरणों में प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगा। नारद जी ने उसे अभय दान देकर विदा किया। इंद्र ने भी क्षमा याचना उस समय की जब काम से नारद का प्रयोजन सुना। नारद जी ने इंद्र को भी अभिदान दिया। नारद को अभिमान, ब्रह्मा शिव द्वारा समझाना। संत कहते हैं, दुर्गेया शांभवी माया सर्वेश्या प्राणी नामी भक्तम पितात्मानम तथा सम्मोहयते जगतः। अर्थात संसार के सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना कठिन है। जिसने अपने को शिव चरणों में समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर सारा जगत शिव माया से मोहित है। अतः नारद जी भी उस स्थान के रहस्य को ना जानकर स्वयं शिव माया के प्रभाव में आने के कारण यह समझ बैठे कि आज मैंने ही काम को जीत लिया है और हृदय में अभिमान हो गया। याद रखो, अभिमान ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, जो जीवन की सभी तपस्या को नष्ट कर देता है और उच्च स्तर पर जाने वाले जीव का पतन हो जाता है। इसलिए इस अभिमान के प्रवेश करते ही धर्म राह को छोड़ सांसारिक राह में चलने की सोचने लगे। मैंने काम को पराजित तो कर दिया है, परंतु इसे मात्र मैंने ही तो जाना है। इंद्र तो हारा हुआ है, वो तो देवलोक में नहीं कहेंगे कि वो हार गए। अतः अपनी प्रशंसा सुनने हेतु नारद जी ब्रह्मलोक में अपने पिता के पास पहुंचे और तपस्या द्वारा काम जीतने की पूरी घटना सुनाई। ब्रह्मा अपने पुत्र नारद के मद भरे वचनों को समझ गए कि नारद माया के वशीभूत होकर यह भूल गए हैं कि शिव ने काम को उसी स्थान पर भस्म किया है व इस स्थान पर काम प्रभावी नहीं हो सकता जहां नारद ने तपस्या की है। तभी ब्रह्मा ने पुत्र को समझाया, बेटा नारद, यह गर्व ठीक नहीं। उस स्थान में शिव कृपा से ही तुम पर काम का प्रभाव नहीं हो सका है, अतः यह वृतांत शिव को कभी नहीं कहना। ब्रह्मा के वचन सुन नारद को मन में कष्ट हुआ, क्योंकि प्रभु माया से नारद की विचार शक्ति नष्ट हो गई थी। अतः ब्रह्मा के वचनों को यह समझकर कि ब्रह्मा मेरी विजय से ईर्ष्या कर रहे हैं, सो नारद शिव लोक चले गए। वहाँ भी शिव को प्रणाम कर काम विजय का पूर्ण वृत्तांत सुनाया। शिव नारद वचन सुन मुस्कुराए। वे जान गए कि हरि माया से नारद ग्रसित हो चुके हैं। अतः नारद को समझाते हुए बोले, नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, यह सब हरि कृपा का ही प्रसाद है। अतः
तुम इस वृत्तांत को विष्णु जी से जाकर नहीं कहना। इतना ही नहीं, यह वृत्तांत किसी से भी नहीं कहना, क्योंकि सिद्धि संबंधी वृत्तांत गुप्त ही रखना चाहिए। यद्यपि शिव ने नारद को उनकी भलाई मात्र से उपदेशात्मक राह बताई, परंतु शिव माया से मोहित नारद जी को शिव वचन अच्छे नहीं लगे और सीधे विष्णु धाम बैकुंठ में जा पहुँचे। विष्णु जी ने नारद का खूब सत्कार किया व आने का कारण पूछा तो नारद जी ने काम विजय का पूर्ण वृत्तांत विष्णु जी को भी अभिमान भरे वचनों में कह सुनाया। विष्णु नारद के गर्व भरे वचनों को समझ गए, अतः उपदेशात्मक वचन बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार हो, तुम्हारा हृदय उदार है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से भरा है। परंतु हे मुनिराज, आपके मुख से ये वचन ठीक नहीं लगते, क्योंकि ये वचन कहीं कह सकता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं होती, और इस प्रकार के मन में काम मोह विकार शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु तुम तो जन्म से ही निर्विकार हो, भला तुम पर काम कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? अतः यह कोई नया कार्य नहीं है। यद्यपि विष्णु भगवान ने नारद को उनके हित की बात कही, परंतु अभिमान रोग से ग्रसित नारद विष्णु की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और अभिमान बड़ी वाणी में बोले, प्रभु, जब आपकी कृपा मुझ पर है तो काम मुझ पर भला क्या प्रभाव जमा सकता है? और प्रभु को नारद प्रणाम जी कर वहाँ से चले गए। इधर विष्णु सोचने लगे, नारद मेरा परम भक्त है और इसके मन में अभिमान का अंकुर फूट पड़ा है। मेरा धर्म है भक्त की रक्षा करना, अतः अवश्य ही इस अंकुर को तुरंत उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वृक्ष रूप धारण होने पर यह कार्य मुश्किल हो जाएगा। माया द्वारा नारद का अभिमान दूर करना। जिस मार्ग में नारद जी जा रहे थे, उसी मार्ग में विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बनाया जो अत्यंत सुंदर था। इस नगर का एक शील निधि नाम का राजा हुआ। इस राजा के एक विश्व मोहिनी नामक कन्या हुई। राजा ने कन्या के विवाह हेतु एक आयोजन रचाकर पूरे नगर को अत्यंत सुंदर सजाया। इस प्रकार नगर, राजा, कन्या, उत्सव सभी विष्णु माया से रचाए गए। नारद जी उस नगर में विष्णु माया से ही जा पहुँचे। देख आश्चर्य करने लगे कि पहले तो ये कभी नगर नहीं देखा, पर यह विष्णु माया प्रभाव से कुछ समझ नहीं सके। अतः नारद जी आगे बढ़े। पूछने पर कन्या के विवाह का वृतांत सुनकर वे भी मायावश उस स्वयंवर सभा में ही पहुंच गए। नारद जी का राजा शील निधि ने पूर्ण सत्कार किया, आसन पर बैठाया, कन्या को बुलाकर उसकी हस्तरेखा भविष्य जानने हेतु दिखलाया। नारद जी कन्या की रेखा देखने लगे। रेखा देख नारद जी मोहित हो गए, क्योंकि रेखा इस प्रकार थी, जो ए हिम बर हिम अमर सो होई, समर भूमि ते हिम जीत न कोई, सेव हिम सकल चराचर ताही, बर हिम शील निधि कन्या जाई, देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। अतः शिव माया से मोहित नारद इतने मोहित हुए कि उस कन्या की रेखा के फल के लालच में स्वयं फंस गए। अर्थात काम पर विजय प्राप्त करता नारद की बुद्धि भ्रमित हो गई। काम भाव मन में उत्पन्न हो गया और भ्रमित बुद्धि से विचार उठने लगे कि यह कन्या मुझे वरण कर ले तो मैं अमर हो जाऊंगा, कोई मुझे मार न सकेगा। जबकि नारद स्वयं जानते थे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर अमरता कभी काम से नहीं, प्रभु नाम से ही प्राप्त हो सकती है। परंतु जब बुद्धि में कुमति होती है तो अनहित में हित दिखाई देता है। अर्थात नारद प्रभु माया से पूर्ण ग्रसित हो गए। अतः विवेक पूर्ण नष्ट हो चुका था, अज्ञान ने अपना पूर्ण प्रभाव जमा लिया था। नारद जी सब एक ही संकल्प मन में कर चुके थे कि किसी भी प्रकार से इस कन्या को वरूं। अतः विचार करने लगे कि इस कन्या के अनुरूप अत्यंत सुंदर मुख वाला शरीर चाहिए, जिसे देख कन्या मेरा वरण कर सके, और ऐसी सुंदरता के प्रतीक विष्णु ही हैं। राजा को झूठ बातें बताकर नारद विष्णु रूप लेने बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। चूंकि नारद के मन में अब काम विजय की बात को भूलकर मात्र कन्या को प्राप्त करने का ही भाव जागृत हो चुका था। संत कहते हैं, जब मनुष्य कुपथ के पग रख देता है तो उसकी बुद्धि विवेक नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इमी कुपंथ पग देख खगेशा, रहे न तेज तन बुद्धि लवलेसा। अर्थात मुनि का बुद्धि बल तेज समाप्त हो चुका था, सोचने की क्रिया नष्ट हो चुकी थी, तपस्या फल नष्ट हो चुका था,
मन वासनाओं का घन बन चुका था। वस्तुतः इस संसार में जीव का भी यही हाल होता है। जब ईश्वरीय शक्ति को भूल उसी शक्ति मान बैठता है, तभी ईश्वरीय माया में फंसकर इसी प्रकार नाचता है। अतः नारद जी बैकुंठ लोक की ओर बड़ी आतुरता से जा रहे थे। समय भाव था, अतः वहीं विष्णु का ध्यान किया तो प्रभु प्रकट हो गए। तब नारद प्रभु को प्रणाम करना भूल गए। भक्तजनों, अब आगे क्या हुआ यह जानने के लिए सिर्फ कल का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कल हम बताएंगे कि इसके उपरांत क्या हुआ। आप सभी प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोलें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल का सभी श्रोतागणों को सादर प्रणाम। जय भोले।